जय श्री कृष्ण दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की कहानी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत रूप से आराधना करने पर जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और ऐसा मानना है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते। व्रत बिना कथा किए अधूरा माना जाता है। तो देव उठनी एकादशी की व्रत कथा पूरी श्रद्धा से पाठ करने पर व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। चलिए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशु तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लेते हैं और तुम्हें रोज खाना मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया तो वह राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो राजा राजी हुए और अपनी दाल आटा चावल दिए और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज के रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद वापस अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, भगवान, मुझे दुगुना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान, हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं, मैं तो इतने व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छुप गए और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ खाना खाने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह एकादशी का व्रत उपवास करता और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री